ओम बोलिए श्रीमद्भागवत भगवान की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायण प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय परम पूज्य पाद अनंत विभूषित ममदेव श्री सद्गुरुदेव भगवान के उन दिव्य श्री चरण कमलों में हमारा बार बार साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हुए एवं सकल ब्रह्मांडों में जहां तहां विराजमान भगवान की इस आनंदमयी दिव्य कथा के प्रेमी श्रोता भक्तजनों का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आप सभी भक्तजन हमारे साथ श्रीमद् भागवत महापुराण मूल कथा का श्रवण कर रहे हो, जिसमें द्वितीय स्कंद के तीसरे अध्याय की कथा आप श्रवण करेंगे। इसमें प्रसंग है कि कामनाओं के अनुसार विभिन्न देवताओं की उपासना तथा भगवत भक्ति के प्राधान्य का निरूपण, जिससे श्रोता के हृदय की निर्मलता हो। श्री सुखदेव जी भगवान कहते हैं कि राजन परीक्षित, तुमने मुझसे जो पूछा था कि मरते समय बुद्धिमान पुरुष को क्या करना चाहिए, तो उसका उत्तर तो मैंने तुम्हें बता दिया। कि उस मनुष्य को वही साधन करना चाहिए जिससे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाए। उसके अलावा अन्य कोई उसके कल्याण का मार्ग नहीं है। और हे राजन, जो ब्रह्म तेज का इच्छुक होए वो बृहस्पति जी की, जिसे इंद्रियों की विशेष शक्ति की कामना हो वो इंद्रदेव की, और जिसे संतान की लालसा हो वो भी प्रजापतियों की उपासना करे। जिसको लक्ष्मी चाहिए वो माया देवी की आराधना करे, और जिसे तेज चाहिए वो अग्नि की, जिसको धन चाहिए वो वसुओं की सेवा करे, और जिस प्रभावशाली पुरुष को वीरता की चाह हो उसे रुद्रों की उपासना करनी चाहिए। जिसे बहुत अन्न प्राप्त करने की इच्छा हो उन्हें अदिति का, और जिसे स्वर्ग की कामना हो उन्हें अदिति के पुत्र देवताओं की उपासना करनी चाहिए। जिसको राज्य की अभिलाषा हो वह विश्व देवों का, और जो प्रजा को अपने अनुकूल बनाने की इच्छा रखता हुए
उसे साध्य देवताओं की आराधना करनी चाहिए। आयु की इच्छा से अश्विनी कुमारों की और पुष्टि की इच्छा से पृथ्वी की और प्रतिष्ठा की इच्छा हो तो लोक माता पृथ्वी और आकाश दोनों की उपासना करनी चाहिए। रूपाभिकामो गंधर्वान, सौंदर्य की अगर इच्छा हो तो गंधर्वों की, और किसी को पत्नी प्राप्ति की इच्छा हो तो उर्वशी अप्सरा की, और शव का स्वामी बनने के लिए ब्रह्मा जी की आराधना करनी चाहिए। जिसे यश की इच्छा हो वो यज्ञ पुरुष भगवान की उपासना करे। जिसको खजाने की लालसा हो वो वरुण देवता की, जिसको विद्या प्राप्त करने की आकांक्षा हो तो भगवान शंकर की, और पति पत्नी में आपस में प्रेम बनाए रखने की इच्छा होए तो माता पार्वती जी की उपासना करनी चाहिए। धन उपार्जन करने के लिए भगवान विष्णु की, और वंश परंपरा की रक्षा के लिए पितरों की, बाधाओं से बचने के लिए यक्षों की, और बलवान होने के लिए मर्दगणों की आराधना करनी चाहिए। राज्य के लिए मनवंतरों के अधिपति देवताओं की, और अविचार के लिए निरति की, भोगों के लिए चंद्रमा की, और निष्कामता अगर प्राप्त करनी होए तो उसको परम पुरुष नारायण भगवान की उपासना करनी चाहिए। हे राजन, जो बुद्धिमान पुरुष है वो चाहे निष्काम हो, चाहे समस्त कामनाओं से युक्त हो या मोक्ष चाहता हो, अकाम सर्व कामो बा मोक्ष कामोदारदी है। तीव्रेण भक्ति योगेन यजीत पुरुषम परम, उसे तो तीव्र भक्ति योग के द्वारा केवल परम पुरुषोत्तम भगवान की ही आराधना करनी चाहिए। जितने भी उपासक हैं उनका सबसे बड़ा हित तो इसी में है कि वो भगवान के प्रेमी भक्तों का संग करके भगवान में अविचल प्रेम प्राप्त कर लें। ऐसे पुरुषों के सत्संग में जो भगवान की लीलाएं कथाएं होती हैं, उनसे उस दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति होती है जिससे संसार सागर की त्रिगुणमयी तरंग मालाओं के थपेड़े शांत हो जाते हैं, हृदय शुद्ध हो जाता है, आनंद का अनुभव होने लगता है, और इंद्रियों के विषयों में किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं रहती। कैवल्य मोक्ष का सर्वसम्मत भक्ति योग प्राप्त कर लेता है। भगवान की ऐसी रसमयी कथाओं का रस मिल जाने पर भला ऐसा कौन है जो उनसे प्रेम न करे। श्री सूत जी महाराज से सौनक जी ने कहा कि हे भगवान, राजा परीक्षित ने सुखदेव जी की ये बात सुनकर के उनसे और क्या पूछा। वे तो सर्वज्ञ होने के साथ साथ ही मधुर वर्णन करने में भी बड़े निपुण थे। इसलिए हे सूत जी महाराज, आप तो सब कुछ जानते हो और हम लोग उनकी वो बातचीत बड़े प्रेम से सुनना भी चाहते हैं। इसलिए भगवान आप कृपा करके अवश्य सुनाइए, क्योंकि संतों की सभा में ऐसी ही बातें होती हैं जिनका पर्यवसान भगवान की रसमयी लीला कथाओं में ही होता है। पांडुनंदन महारथी राजा परीक्षित बड़े भगवान के परम भक्त थे। जिस समय बाल्यावस्था में वो खिलौनों से खेलते थे तो उस समय भी
वो भगवान श्री कृष्ण की लीला का रस लेते थे। और श्री सुखदेव जी महाराज तो जन्म से ही भगवत परायण हैं, तो ऐसे संतों के सत्संग में भगवान के मंगलमय गुणों की दिव्य चर्चा तो अवश्य हुई होगी। जिसका समय भगवान श्री कृष्ण के गुणों के गान और श्रवण में व्यतीत हो रहा है, उसके अलावा तो सभी मनुष्यों की आयु व्यर्थ ही जा रही है। ये भगवान सूर्य प्रतिदिन अपने उदय और अस्त से उनकी आयुओं को छीनते जा रहे हैं। अरे जीवन जीने की बात तो क्या वृक्ष जीवन नहीं जीते? श्वास लेने की बात हुई तो क्या लोहार की धोकनी सांस नहीं लेती? गांव के अन्य पालतू पशु क्या मनुष्य पशु की तरह खाते पीते या मैथुन नहीं करते? जिसके कान में भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा कभी नहीं पड़ती है, वो नर तो पशु है। वो कुत्ते, ग्राम शूकर, ऊंट और गधे के समान ही अपने जीवन को व्यतीत करता है। अस प्रभु छाड़े भजे जेहि आना, ते नर विनु पशु पूछ विसाना। ऐसे प्रभु को छोड़ करके जो दूसरे की शरण ग्रहण करता है, दूसरे का आश्रय ग्रहण करता है, तो वो मनुष्य पशु के समान है, बिना पूंछ और सींग वाला पशु। सौनक जी ने कहा है, सूजी, जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की कथा कभी नहीं सुनता, उसके कान तो सांप के बिल के समान है। जिन्हें हरे कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहे भवन समाना। जो नहीं करही राम गुण गाना, जो भगवान का गुणगान नहीं करते हैं, उनकी जिब्या तो मेढक की जीव के समान टर टर करने वाली है, उसका तो न रहना ही अच्छा है। जिब्या सती दार्धुर के वसूत। जो सिर कभी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में झुकता नहीं, वो तो रेशमी वस्त्रों से सुसज्जित तथा मुकुट से युक्त होने पर भी बोझ मात्र ही है। जो हाथ भगवान की सेवा पूजा नहीं करते, वो सोने के कंगन से भूषित होने पर भी मुर्दे के हाथ हैं। जो आंखें भगवान की याद दिलाने वाली मूर्ति, तीर्थ, नदी आदि का दर्शन नहीं करती, वे मोरों की पंख में बने हुए आंखों के चिन्ह के समान निरर्थक हैं। मनुष्यों के वो पैर चलने की शक्ति रखने पर भी न चलने वाले पेड़ों के समान हैं, जो भगवान के लीला स्थलियों की यात्रा नहीं करते हैं। जिस मनुष्य ने भगवान के प्रेमी संतों के चरणों की धूल कभी सिर पर नहीं चढ़ाई हो, वो तो जीता हुआ ही मुर्दा है। और जिस मनुष्य ने भगवान के चरणों पर चढ़ी हुई तुलसी की सुगंध लेकर के उसकी सराहना नहीं की होए, तो वो तो श्वास लेता हुआ भी श्वास रहित सब है। यीशु जी देखो, वो हृदय नहीं, वो तो लोहा है,
जो भगवान के मंगलमय नामों का श्रवण कीर्तन करने पर भी पिघल करके उनकी ओर नहीं बहता हुए। जिस समय हृदय पिघल जाता है उस समय नेत्रों में आंसू छलकने लगते हैं, शरीर का रोम रोम खिल जाता है। द्रुतस्य भागवत धर्मा धारावाहिकता गता सर्वे से मनसो वृत्ते भक्तिरित्य विधीयते। भागवत धर्म का आचरण करने से, भगवान की दिव्य लीला कथा श्रवण करने से भगवान के प्रति द्रवित चित्त की तैल धारावत वृत्ति ही प्रेमामयी भक्ति होती है। उसके प्राप्त होने पर रोम रोम खिल उठता है। प्रिय सूत जी, आपकी वाणी हमारे हृदय को मधुरता से भर देती है। इसलिए भगवान के परम भक्त आत्मविद्या विशारद श्री सुखदेव जी भगवान ने परीक्षित के सुंदर प्रश्न करने पर जो कुछ भी कहा होए उस संवाद आप कृपा करके हम लोगों को सुनाइए। ओम इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीय स्कंदे तृतीयो अध्याय। इसी के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण की द्वितीय स्कंद का तीसरा अध्याय यहीं संपन्न हुआ। इससे आगे की कथा आप सभी भक्त अगले समय में श्रवण करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं और निवेदन करते हैं कि आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और वीडियो को दूसरे भक्तों के पास शेयर भी कर दें। तो कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से हमें अवगत कराए दें। ओम शांति शांति शांति।